मनोज धनवर जी के लिए आसाम में प्रचार करने के लिए। और इतना ही कहूँगा कम शब्दों में कि पिछली बार से इस बार में पूरा खेल पलट चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदल के ये स्वीकार कर लिया कि उनके पिछले प्रत्याशी ने कुछ नहीं किया। भाजपा के सांसदों ने 10 साल में डिब्रूगढ़ की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। बाकी सबकी बात अलग है, पर भाजपा ये सोचती थी कि कैंडिडेट को बदल के हम डिब्रूगढ़ की जनता को बेवकूफ़ बना लेंगे और जो उनके मन में नाराज़गी है, जो गुस्सा है, वो शांत कर देंगे। लेकिन डिब्रूगढ़ के लोग समझदार हैं, वो अब समझ चुके हैं कि उनका फ़ायदा किस में है। भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन को जान चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को, गुंडागर्दी को भी समझ चुके हैं। अभी हम इसके पहले डिगबोई के अंदर मार्केट में हम रोड शो कर रहे थे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के इशारे पर जो है वहाँ की पुलिस ने सबके सामने, मार्केट के लोग वहाँ मौजूद हैं, मीडिया के लोग भी वहाँ उपस्थित थे, सबके सामने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के झंडे फाड़े गए, उतारे गए और भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे रहे। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, हार को लेकर जो उनका डर है, मनोज धनवर जी को लेकर जो उनके मन के अंदर घबराहट है, उस घबराहट के वशीभूत होकर उन्होंने सारे वो झंडे फड़वाए। वो तानाशाही से, गुंडागर्दी से, ईडी से, सीबीआई से, पुलिस से साथ मिल के ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये चुनाव पैसे और जुनून के बीच का जंग बन चुका है और जब पैसे और जुनून के बीच में जंग होती है तो जुनून जीतता है, पैसा नहीं जीतता। डिब्रूगढ़ के लोग इस बार कमर कस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, गुंडागर्दी, उनके निकम्मेपन के खिलाफ वोट करेंगे। ईवीएम पे 1 नंबर का बटन दबाएंगे। मनोज धनवर जी के साथ डिब्रूगढ़ को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। मनोज धनवर जी के लिए आसाम में प्रचार करने के लिए। और इतना ही कहूँगा कम शब्दों में कि पिछली बार से इस बार में पूरा खेल पलट चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदल के ये स्वीकार कर लिया कि उनके पिछले प्रत्याशी ने कुछ नहीं किया। भाजपा के सांसदों ने 10 साल में डिब्रूगढ़ की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। बाकी सबकी बात अलग है, पर भाजपा ये सोचती थी कि कैंडिडेट को बदल के हम डिब्रूगढ़ की जनता को बेवकूफ़ बना लेंगे और जो उनके मन में नाराज़गी है, जो गुस्सा है, वो शांत कर देंगे। लेकिन डिब्रूगढ़ के लोग समझदार हैं, वो अब समझ चुके हैं कि उनका फ़ायदा किस में है। भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन को जान चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को, गुंडागर्दी को भी समझ चुके हैं। अभी हम इसके पहले डिगबोई के अंदर मार्केट में हम रोड शो कर रहे थे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के इशारे पर जो है वहाँ की पुलिस ने सबके सामने, मार्केट के लोग वहाँ मौजूद हैं, मीडिया के लोग भी वहाँ उपस्थित थे, सबके सामने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के झंडे फाड़े गए, उतारे गए और भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे रहे। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, हार को लेकर जो उनका डर है, मनोज धनवर जी को लेकर जो उनके मन के अंदर घबराहट है, उस घबराहट के वशीभूत होकर उन्होंने सारे वो झंडे फड़वाए। वो तानाशाही से, गुंडागर्दी से, ईडी से, सीबीआई से, पुलिस से साथ मिल के ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये चुनाव पैसे और जुनून के बीच का जंग बन चुका है और जब पैसे और जुनून के बीच में जंग होती है तो जुनून जीतता है, पैसा नहीं जीतता। डिब्रूगढ़ के लोग इस बार कमर कस चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, गुंडागर्दी, उनके निकम्मेपन के खिलाफ वोट करेंगे। ईवीएम पे 1 नंबर का बटन दबाएंगे। मनोज धनवर जी के साथ डिब्रूगढ़ को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे।